मर्द कत्ल क्या करेंगे जब तुम छोटे छोटे कपड़ों वाली लड़कियों के देखते हो। गीला ड्रम से लोगों को आजकल बहुत डर लग रहा है। ड्रम फेंक दोगे और फ्रिज और बड़ी बड़ी ट्रंक बोरी और इस धरती में यदि मार के गाड़ दे कोई तो धरती भी फेंकोगे क्या? प्यार तो है ही नहीं। आजकल प्यार हवस हो गया है। मैं इंसानी जीवों से प्यार नहीं करती हूँ। ड्रम में डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब से पहले लड़कियों के साथ भी तो इतना कुछ हुआ। लड़कियां तो फ्रिज में ही पाई गई थी, तब तो फ्रिज किसी ने उठा के नहीं फेंका। वो वेश्या हो गया, मर्द क्या हो गया, शेषा हो गया। बाप बेटी का रेप कर दे रहा है, माँ बेटी को धंधे में लगा दे रही है। देखो, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि लाइफ में 90% जो नीड है ना, वो पैसा ही पूरी कर सकता है। आजकल वो सुर्पनखा वाली बात हो गई, जो पैसों वाली या पहले लड़का शराब पीते थे, अब लड़की भी पीती है। नमस्कार, मैं अवतार, आप देखना शुरू कर दिया आरसीएम न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी है गणेश नगर में और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। आज हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे खास मुद्दा को लेकर। अब मुद्दा क्या है? अभी 1 महीना के अंतराल में अगर देखा जाए तो मर्दों की जो कत्ल की बात की जाए बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा मुस्कान, जो अपने पति को 15 टुकड़े करके ड्रम में डाल के सीमेंट डालकर जमा कर अपनी आशिक साहिल के साथ शिमला और मनाली में याइसो आराम के साथ धूमधाम के साथ होलियां खेल रही थी। कितना गलत हो रहा है मर्दों के साथ, तो मैं इन्हीं मुद्दों पे आज बातचीत करूंगा। तो जैसे कि मैंने बोला था कि आप लोगों को मैं बताऊंगा बातचीत करके कि मर्दों के साथ जो शोषण हो रहा है, जो कत्ल हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है। हमारे साथ 1-2 महिला हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। कैमरामैन को बोलूंगा जरा बैठ जाएं और मैं स्टार्ट आपसे ही करूंगा। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम रश्मि योगिनी है, मैं भजन सिंगर हूँ, मतलब गाना गाती हूँ। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मैं दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन बेसिकली मैं मिथिलांचल से हूँ, जनकपुर धाम से। अच्छा, जनकपुर धाम से, बहुत बढ़िया। अच्छा, आज के दौर में एक ट्रेंडिंग चल रहा है। ट्रेंडिंग मीन्स कि पत्नी अपने पति को मार क्यों रही है इतना ज्यादा? मतलब कहने का मतलब कत्ल, कत्ल, मर्डर। हाँ, जैसे आपने देखा मुस्कान ने 15 टुकड़े करके अपने पति को अपने आशिक के साथ कहाँ घूम रही थी? शिमला, होली धूमधाम से खेली थी। क्या लग रहा है, ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है भाई। देखो, मुस्कान ने तो सब लड़कों का मुस्कान ही गायब कर दिया है इस टाइम, है कि नहीं? सबकी होठों की मुस्कान गायब है, मर्द लोग पूरा डरे हुए हैं। लेकिन भाई ये भी मैं बोलती हूँ कि रथ का दोनों पहिया, स्त्री पुरुष नारी पुरुष बराबर है। तो कहने का मतलब दोनों पहिया बराबर न हो तो रथ चलेगी नहीं, मतलब गाड़ी चलेगी नहीं। तो मैं ये भी कह रही हूँ कि मुस्कान ने कर दिया, किसी का भी मर्डर हो, मर्डर करना अच्छी बात तो है ही नहीं, है कि नहीं? चाहे कोई करे, चाहे लड़की करे, चाहे लड़का करे, ये बात अच्छी नहीं है। लेकिन आज मुस्कान ने कर दिया तो मर्द सब न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, कत्ल कर दिया। मर्द कत्ल क्या करेंगे जब तुम छोटे छोटे कपड़ों वाली लड़कियों के देखते हो, तब तुम्हारी कत्ल नहीं होती? इन सुर्पनखा को देख के तब तो कत्ल नहीं होती, तुम्हें बड़ी अच्छी लगती है देखने में। आज कत्ल कर दिया तो हाय न्याय चाहिए कर रहे हो तुम। और लड़कियों को काट के आपको देखिए लोग ड्रम फेंक रहे हैं। नीला ड्रम से लोगों को आजकल बहुत डर लग रहा है। लेकिन बच्चों, ड्रम फेंक दोगे और फ्रिज और बड़ी बड़ी ट्रंक बोरी और इस धरती में यदि मार के गाड़ दे कोई तो धरती भी फेंकोगे क्या? कहने का मतलब आज मुस्कान ने अपने पति को मार दिया, और जब एक श्रद्धा कांड क्या क्या हुआ था बीच में, लड़की को मार के फ्रिज में रख दिया, तब तो फ्रिज किसी ने नहीं फेंका। बहुत सारे मर्डर करना गलत है ना? ये गलत है। जो चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। पॉइजन जहर चाहे लड़का खाए फिर भी मरेगा, लड़की खाएगी फिर भी पॉइजन मरेगी। तो पॉइजन है भाई। अच्छा, मैं अब सवाल करता हूं प्यार के एंगल से। मुस्कान पहले अपने घर परिवार को छोड़ के और लड़का ने भी अपना घर परिवार छोड़ दिया था और प्यार में एक दूसरे ने फिर से शादी किया, मतलब शादी किया। और शादी करने के बाद कुछ दिनों के बाद जो कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी, तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी, वही शख्स को 6 महीना के बाद प्यार कैसे हो जाता है? 6 सालों के बाद प्यार कैसे हो जाता है? और उसके बाद प्यार करने के बाद जब प्यार करते ही हैं तो फिर किसी और मर्दों के साथ प्यार क्यों होता है? अच्छा चलो ठीक है, प्यार हो भी जाता है तो फिर आप अपने पत्नी या पति की हत्या, मर्डर क्यों करते हैं? आप इस पे क्या जवाब देना चाहेंगे? इसका तो एक सिंपल फंडा है कि पैसा। उसने मर्डर भी किया होगा तो अय्याशबाजी के लिए पैसा चाहिए होगा, पैसा के लिए। और सबसे पहले भाई प्यार की तो बात मत कहो, प्यार तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्यों नहीं? आज के दौर में तो प्यार ही सब कुछ बता रहे। प्यार, प्रेम,
प्यार एक ऐसी उपासना जिसका आदि न अंत, और प्यार को साधने वाला केवल हो सकता है संत। प्यार सिंपल चीज नहीं है कि कोई भी प्यार कर ले, वो अट्रैक्शन होता है। आजकल प्यार हवस हो गया है। प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, सब पैसों का खेल है, गलत लत का खेल है, नशा है। सब अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं प्यार नाम से। आज के टाइम में प्यार, अब क्या, प्यार एक साधना है, साधना है। उसको करने के लिए मैं कह रही हूँ अंतर मन से करना पड़ता है। इसका शून्य। आप नाम अपना बताइए। मेरा नाम प्रीति है। आप किसी से प्यार करते हैं? मैं करती हूँ प्यार। आप भी बच के रहिए। मैं बिल्कुल बच के रहूंगी, लेकिन मैं जिससे प्यार करती हूँ, मेरा प्यार मेरे परमेश्वर के लिए, मेरे ईश्वर के लिए। मैं इंसानी जीवों से प्यार नहीं करती हूँ। मेरे वो भी तो ऐसी कह रही थी, मुस्कान भी ऐसी कह रही थी, और वो शाहिल भी कहता है कि मेरा भी प्यार ऐसा नहीं है, और सौरभ भी, वो भी कह रहे थे कि मेरा प्यार ऐसा नहीं है। तो अगर नहीं था तो टुकड़ों में कैसे बदल गया? आप जैसे कह रहे हैं, आप कह रहे थे, अभी मैं आपकी बातों को सुना था पीछे कि आप लॉयल हैं, इस तरीके के प्यार का लॉयल। तो लॉयल होने के बाद भी ऐसा कत्ले क्यों हो रहा है? ये इंसान के ऊपर है कि वो समय के अनुसार बदले। कोई तो कमी रही होगी ना, कोई कमी रही होगी, जभी तो उसने ऐसा करा। मैं ये नहीं कहती कि मुस्कान ने ऐसा करा, अच्छा किया, क्यों करा, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर है ना। मर्दों को भी तो देखना चाहिए कि हमारे अंदर। अब मैं बात सिर्फ ये हो रही है इस समय पे कि ज़्यादातर मुद्दा इस बात को इतना बड़ा इशू इसलिए बना दिया है, एक ड्रम के ऊपर ड्रम में डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब से पहले लड़कियों के साथ भी तो इतना कुछ हुआ, तब तो किसी ने इतना इशू नहीं बनाया। अब इशू क्यों बन रहा है? इतना इशू बनाने से, चलो अभी आप ही थोड़ी देर पहले काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आदमियों को बच के रहने की ज़रूरत है। इससे पहले कभी किसी ने क्यों नहीं बोला कि लड़कियों को बच के रहने की ज़रूरत है? इशू तो तब भी बनना चाहिए ना। लड़कियां तो फ्रिज में ही पाई गई थी, तब तो फ्रिज किसी ने उठा के नहीं फेंका। ड्रम फेंक रहे हैं, आज ड्रम फेंक रहे हैं। लड़कियां छोड़ो ना, आज लड़कियां बोलती है अरे ये तो धंधे वाली है, तो धंधे वाली है, ऐसे थोड़ी। उसके साथ सोता कौन है? उसके साथ तो मर्दी सोता है। तो आदमी का होता है, जब भी तो वो धंधे वाली बनती है। सोता कौन है? मर्दी सोता है ना। उसके हाँ, बगैर तो वो बनी तो नहीं मर्द सोया तो मर्द क्या, वो अच्छा हो गया, वो वेश्या हो गया। मर्द क्या हो गया? शेषा हो गया, वो शेषा हो गया। उन्हें ना जो कह रहे हैं कि मर्द और पुरुष, इस देश में अगर महिला के भी हत्या हो रहा है उसमें भी दुख है, पुरुष का भी हत्या हो रहा है उसमें भी दुख है, लेकिन ये दोनों में किसी एक का भी नहीं हत्या होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हम दोनों में बन नहीं रही है, तो कोर्ट है, कोर्ट में जाके आप तलाक ले सकते हैं। क्या लग रहा है? बिल्कुल, कानून क्यों बना है? कोर्ट में तलाक लीजिए, वैसे अलग हो जाइए, आप अच्छे से बात कर लीजिए। आप अपने हो सकता यदि मुस्कान यदि अपने पति को बोलती तो हो सकता सॉल्व हो जाता मामला। हो सकता वो साहिल अलग हो जाता, उसके पति से ही प्यार बन जाता, फिर से उसका पति समझाता या कुछ ऐसा हो। इसलिए हमेशा बातचीत करे, बातचीतों से फैसला करे, मार न कर, मर्डर न करे। इससे 3 फैमिली, अब देखो साहिल का भी घर भर वो हो गया, वो सौरभ जो था उसका भी घर हो गया, मुस्कान का तो हुआ ही। मतलब 3 फैमिली का वो हो गया, नुकसान हो गया। अब 3 फैमिली उसमें झेल रहे हैं, जाने वाले जेल में है, सब मर रहे हैं उसके फैमिली वाले। तो बात कर ले, नहीं बन रहा है किसी से तो बात कर ले, खत्म करे कहानी। कानून में भी, कानून क्या, कानून आपके पेपर पे लिख देने से ना प्यार बना सकता, ना पेपर पे लिख देने से आप अलग हो सकते हैं। वो मन का मामला है, तो मन से आप अच्छे से बात करके भी हो सकते हैं। ऐसा कोई आज के दौर में जो प्यार 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 प्यार, हर जगह जो प्यार को घुसेड़ा जा रहा है और प्यार के साथ साथ मर्डर हो रहा है, तो आप प्यार पे क्या कहना चाहेंगे? आजकल प्यार है नहीं, प्यार दिव्य चीज़ है, राधा कृष्ण, वो हम लोग उस चीज़ को यूज, हम प्यार करते हैं। हम स्वयं को भी इसमें वो बोलते हैं कि हम नहीं बोल सकते कि हम प्यार करते हैं, ऐसी चीज़ है ही नहीं। प्यार शिव जी ने किया पार्वती से, पार्वती ने किया शिव जी से, राधा कृष्ण ने किया प्यार। प्यार ऐसा है जो दिव्य चीज़ है, वो सिंपल हम लोगों की बस की बात नहीं है। अभी के दौर में नहीं है प्यार। प्यार, प्रेम जिसको बोलते, प्रेम एक समर्पण है जो अभी के बस में है ही नहीं। चाहे किसी के बीच हो, वाइफ हस्बैंड का ही नहीं होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही प्यार नहीं होता है। चाहे परमेश्वर के प्रति है, चाहे आप माँ के प्रति है, चाहे आप लोग बोलते हैं माता पिता सबसे बड़े हैं। आप बहुत सारा कांड ऐसे देखेंगे, बाप बेटी का रेप कर दे रहा है, माँ बेटी को धंधे में लगा दे रही है, तो आप क्या बोलेंगे माता पिता? लेकिन जो माता पिता अच्छे थे, जिन्होंने ऐसा किया, हम उनको तो भगवान मानेंगे। तो कहने का मतलब समय अनुसार, अब काला टीका है, उसको आप आंख में लगाएंगे तो काजल बन जाएगा, उसको यहाँ गाल पे लगा देंगे तो काला लग गया। तो समय अनुसार और चीज़ें बदलती है, स्थिति अनुसार ही हमें हर एक चीज़ को सॉल्व करके, प्रॉब्लम को समझ करके, हर एक समस्या इस दुनिया में अपने समाधान के साथ आता है। चलिए, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, आज के टाइम में
प्यार और कत्ल तो है ही है, साथ के साथ अगर बात की जाए डिवोर्स की, तो इतना ट्रेंडिंग क्यों बनता जा रहा है डिवोर्स? सबसे बड़ी बात है मेरा डिवोर्स इतना क्यों हो रहा है आज के दौर में? अभी मैम ने ही बताया ना, सच्चा प्यार समर्पण रहा नहीं है, पेशेंस नहीं रहा है हम लोगों में। और सबसे बड़ी बात है जो मैंने फील किया है अपनी लाइफ में, जितना फील किया है, हमारे मन में स्थिरता नहीं है। हम अपने आप में, हम समझने में शायद हर चीज़ों को, सबके अपने अपने लाइफ के अलग अलग स्पेयर्स होते हैं, सबकी लाइफ के अलग अलग मैटर्स हैं। कोई किसी वजह से, कोई किसी वजह से छोड़ता है। डाइवोर्स का सिर्फ एक ही रीज़न नहीं हो सकता, बहुत सारे रीजंस होते हैं। कभी कोई परिवार के चक्कर में छोड़ता है, कभी किसी वजह से, कोई पैसा के चक्कर में भी तो नहीं छोड़ते हैं? इसलिए छोड़ते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि लाइफ में 90% जो नीड है ना, वो पैसा ही पूरी कर सकता है। अभी हार्दिक पांड्या और यूजी चहल के साथ जो हुआ है वो क्या लग रहा है, पैसा के चक्कर में हुआ है या कुछ और वजह होगा? अब इसके हार्दिक बाद पांड्या को जानते हैं आप? क्रिकेटर हैं, यूजी चहल भी क्रिकेटर। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप जानते हैं, आप जवाब दीजिए। और मैंने जैसा सुना है तो उनकी बीवी ने धोखा दिया पैसों के चक्कर में कि इतना बड़ा हो जाए तो पैसा ले लेंगे। कहीं ये भी सुना है कि हार्दिक पांड्या लड़की सबको पीछे से देख के बड़ा बुरा बोलता था कि लड़की पीछे से बड़ी अच्छी लगती है। तो हम दोनों को मानते, दोनों ऐसे ही होंगे, हम एक को नहीं दोष देते हैं, दोनों वैसे ही है। लेकिन अफवाह तो हार्दिक पांड्या के बारे में नहीं उड़ रहा है मैडम। सबसे बड़ा अगर अफवाह उड़ रहा है तो उनकी वाइफ के कारण उड़ रहा है कि वो पैसों के कारण वो अपने पति को डिवोर्स दिए हैं। चाहे यूजी चहल होंगे, यूजी चहल को आप क्या कहेंगे? तो ये मैं यही बोल रही हूँ ना कि आजकल वो सुर्पनखा वाली बात हो गई, जो पैसों वाली या पहले लड़का शराब पीते थे, अब लड़की भी पीती है। पहले लड़का स्मोकिंग करते थे, अब लड़की भी कर रही है। तो अब क्या कह सकते हैं, सीता सुर्पनखा बनना वही बता, र से राम, र से रावण, स से सीता, स से सुर्पनखा। तो इन्हें जो बनना है वो अपना कर रही हैं। ये थोड़ी लड़कियां, आप थोड़ी भी सुर्पनखा बोल सकते हैं आप इन लोगों को। तो उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे जो आज के दौर में पतियों को कत्ल कर रहे हैं या पत्नियों को कत्ल कर रहे हैं या जो डाइवोर्स इतना ले रहे हैं, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहला एंगल है जो कत्ल कर रहे हैं, दूसरा एंगल है जो डाइवोर्स दे रहे हैं। आप इस पे कुछ बताइए और लास्ट ये रहे। डाइवोर्स तो देखिए ये है कि दोनों में नहीं बना तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन पति भी है, उसको पैसे के लिए फोर्स मत कीजिए कि तुम मुझे पैसे दो। यदि आप में क्वालिटी है तो आप अपने पैरों पे, मतलब पहले स्त्रियों को ना अपने स्वावलंबी, अपना स्वाभिमान, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, जिससे आपको ये नहीं है कि हम पति के भरोसे ही रहे। और पति भी हर एक चीज़ सोच के किसी के कहने पे तुरंत पत्नी को छोड़ मत दे, डाइवोर्स मत दे। और पति पत्नी जो भी अपने अच्छे से बातें करके रहे। लेकिन अब जैसा युग है, साहस शक्ति नहीं है। सबसे बड़ा मैटर ये भी है, अब आपने कहा बोलेंगे कि लड़कियों के पक्ष में बोल लिए, लेकिन बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है कि जैसे वाइफ हस्बैंड बहुत अच्छे होते हैं, उनके बीच में बहुत प्यार होता है, लेकिन बिना दहेज के, यदि दहेज कम मिल गया, शादी में दहेज नहीं मिला या लव मैरिज हो गया, तो फैमिली वाले ऐसा सा जाल बुन के उन दोनों को अलग करते हैं कि मजबूर हो जाते हैं डिवोर्स लेने पे। ये नहीं है कि लड़का लड़की उनमें अच्छा रहता है, 5 साल 7 साल 10 अच्छा रिश्ता रहता है, लेकिन इनकी फैमिली वाले इतना टॉर्चर कर देते हैं, ऐसा ऐसा जाल बुनते हैं कि जाल में वो दोनों फंस के अलग हो जाते हैं। ऐसा भी मामला होता है। तो समय अनुसार चीज़ें होती है। अब हम ये भी नहीं बोलेंगे कि डिवोर्स बुरी चीज़ है, नहीं बना तो आप अलग हो जाओ। यदि आपके मतलब कुछ अंग में यदि कुछ घाव हो गया, आप अंग को काट के फेंक दो। जीना तो है, जियो, संघर्ष करो, है ना। समय के अनुसार डिसीजन लो, जो चीज़ अच्छी होती है अपने लाइफ के लिए वो करो, लेकिन मर्डर मत करो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था रिपोर्ट, और मेरा कहना है कि अगर आप कत्ल कर रहे हैं तो उससे अच्छा है कि डाइवोर्स ले लीजिए, ये सबसे बेहतर है। दूर हो जाइए, एक दूसरे से दूर रहिए, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। क्योंकि आप चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, किसी की हत्या करने की आपको कौन इजाज़त देता है? आप दोनों में से किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तो ये था हमारा छोटा सा प्रयास। आप लोगों से विनती करूंगा कि आप ऐसी गलतियां ना करें। ये हमारा छोटा सा प्रयास कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और देखते रहें आरसीएम न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।